एक जमीन पर अधमरा सा पड़ा था। उसके शरीर पर गहरे निशान थे, चोंच के, पंजों के, कपड़े फटे हुए थे और उसके चारों ओर कौवे ही कौवे थे। तांत्रिक अधमरी हालत में भी अजितेश को देखते ही उस पर चिल्ला पड़ा, मूर्ख, तेरी वजह से आज मेरी ये हालत है, निकल जा यहां से, वो अब तुझसे सब कुछ छीन लेंगे। तांत्रिक के नफरत भरे शब्द सुनकर अजितेश सहम गया और बिना रुके सीधा अपने घर चला गया। और तब उसने अपनी बीवी सुनीता को सब कुछ बता दिया। उस रात आसमान में गहरे काले बादल छा गए। पहले एक कौवा आया, फिर 10, फिर 100, फिर इतने कि आसमान का रंग ही बदल गया। उनकी चेंचे की आवाज एक साथ हवा को काट रही थी। अचानक अजितेश का नाम उसकी बीवी सुनीता ने जोर से चीखा। आवाज उसके 15 साल के बेटे के कमरे से आ रही थी। जब अजितेश वहां गया तो उसके बेटे को अजीब से दौरे पड़ रहे थे, जैसे मरने के समय कोई कौवा फड़फड़ाता है, बिल्कुल वैसे ही उसका बेटा छटपटा रहा था। फिर वो अजितेश को देखते ही गुस्से से पागल हो गया। उसकी आंखें लाल होने लगीं और चेहरा काला पड़ने लगा। अचानक उसके होंठ एक कौवे जैसे चोंच में बदल गए और उसने अजितेश के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर सुनीता की चीख निकल गई, लेकिन वो तब तक नहीं रुका जब तक अजितेश की सांसें खत्म नहीं हो गईं। और तभी अचानक से उनके घर के अंदर सैकड़ों कौवे घुस आए और अजितेश के शरीर से उसका मांस नोचने लगे। ये सब देखकर सुनीता की रूह कांप उठी थी। उसके बाद अजितेश का बेटा बेहोश हो गया और बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल दिखने लगा। वो उसी रात अपने बेटे के साथ हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़कर चली गई और फिर कभी लौटकर उस घर में वापस नहीं आई। अजितेश का वो घर आज एक खंडर बन चुका है, लेकिन लोगों को उस घर के अंदर 100 से ज्यादा कौवों का झुंड मंडराता हुआ दिखता है।